हाय, माय नेम इज आशीष। आज जो है मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीटेक के हों या फिर बीसीए के हों, एमसीए के हों, उनके लिए जो है मैं अपना जो है मेल आईडी चेक करता हूँ रोज़। तो लगभग 40 से 50 रिज्यूमेज रोज़ होते हैं और कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल फेज में बच्चे जो होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजेस रहते हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट द कैरियर इन आईटी। तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपके सामने जो है कुछ पॉइंट्स रखूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट आर द बेस्ट टू स्टार्ट अ करियर इन आईटी सेक्टर फॉर अ फ्रेशर। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो भी मेजर पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। और आप लोगों को भी ऐसी सीखनी चाहिए। जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा आप लोग यहाँ से लीजिएगा और अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए के हों, एमसीए के हों या फिर इवन एमटेक के भी स्टूडेंट्स हों बहुत सारे, तो उनको बस एक ही चीज़ का डाउट रहता है कई बार। तो मतलब ये क्लियरिटी नहीं होती है कि आफ्टर माई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट पाथ क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं आती है। तो उसमें बहुत सारे पिलर्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि जिसकी वजह से कई चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हो पाती हैं। तो उनको हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो है पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी मतलब किसी भी फील्ड में, नॉट इवन इन आईटी, अगर आप किसी और भी फील्ड के जो है फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा जो है बेस्ट वे हो सकता है। तो उसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, यानी कि आपको अपने अंदर का इंटरेस्ट जो है समझना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। हम अगर फॉर एग्जांपल जो है, अगर मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, जैसे हमने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे, चाहे वो अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के इंजीनियरिंग के टाइम पे, मतलब कई सारे ट्रांजिशंस देखा। कई बार जो है कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें डेवलपर बनना चाहिए, बहुत सारे में कहते हैं मार्केटिंग में जाना चाहिए, बहुत लोग हमें कहते हैं कि आगे पढ़ाई करनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो किसी के कहने पे नहीं, आप अपनी जो है करंट सिचुएशन हर इंसान अपनी करंट सिचुएशन जानता है, वो चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं नॉलेज वाइज हो, या फिर आपका कैरियर मतलब आपका परसेंटेज वाइज हो, या फैमिली वाइज हो। मतलब बहुत सारे इसमें चैलेंजेस होते हैं। कई बार फैमिली सपोर्ट्स भी रहते हैं, कई बार इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, कई बार इसमें खुद का इंटरेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले जो है अपनी स्ट्रेंथ को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा खुद का मन कहाँ पे कह रहा है। अगर आपका मन करता है कि मार्केटिंग में जाना है तो आप मार्केटिंग में जाइए। अगर आपका मन करता है कि आप जो है डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप डेवलपर के लिए ट्राई करो। और अगर आपका मन करता है कि किसी और फील्ड में जाना है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना है, आपको बैंकिंग सेक्टर्स में जाना है, रियल एस्टेट्स में जाना है, जो भी मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो, सबसे पहले उस चीज़ का हमको जो है जानकारी होना चाहिए, राइट। तो सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए। ये इसका जो है मतलब ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हमारा फंडामेंटल नॉलेज है उसको हमको गेन करना चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज यानी कि जो बेसिक हमको पढ़ाया जाता है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, या जो हम लोग कोर्सेज के अंदर, सिलेबस के अंदर में पढ़ते हैं, उसका जो है नॉलेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अक्सर जो है इवन हमारे क्लासमेट, बैचमेट्स के जो भी हमारे साथी लोग थे, या फिर मैंने और भी लोगों का सुना है, हमारे जूनियर्स का भी सुना, मैंने सीनियर्स का भी सुना, बहुत जगह फीडबैक ही आता है। ज़्यादातर मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स का दिमाग में यही रहता है कि भाई बस उनको पास होना है किसी तरीके से। तो दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हमको केवल पास होना है। पास तो सभी हो जाते हैं, कई बार जो है बहुत सारे लोगों की बैक आती है, बैक लगने के बाद भी पास होते हैं। तो फेल होना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, फेल होके आगे सीखना ही है जो है अच्छी चीज़ रहती है। तो सबसे पहले क्लियरिटी यही होना चाहिए कि हमको केवल पास नहीं होना है, हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमको आगे कुछ बड़ा करने के लिए करना है। तो अगर ये चीज़ को हमें दिमाग में क्लियर है कि हमें जो है बस अपना गोल सेट है, तो उसके लिए हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले क्या है, अपना फंडामेंटल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, हमको जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमको क्या है, इसी जो है क्रम में हमको एक सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब जो भी आपके टीचर्स या फिर बाकी रिसोर्सेज से जानकारी मिल रही है, साथ के साथ अपनी सेल्फ लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है। वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, हमारा क्या है कि आज के डेट में तो मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास, कितने तरीके आ गए हैं
कि आप जो है कहीं पे भी बैठ के नॉलेज को गेन कर सकते हैं जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक हर एक लेवल पे होते हैं। आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि AWS का सर्टिफिकेशन होता है, गूगल क्लाउड का सर्टिफिकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्टिफिकेशन होता है, जावा का सर्टिफिकेशन होता है, साथ साथ कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स अपना खुद का सर्टिफिकेट करवाते हैं अपने लेवल पे। तो मतलब यूडेमी हो गए, यूडेसिटी हो गए, ये सब तमाम जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है, जो आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेशन भी कर लेना उचित है। और सर्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि मतलब जब आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे हो, फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में हो, तभी से आपको ये सब चीज़ें बताई जानी चाहिए। ये क्या कहते हैं, हमारे टीचर्स की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है कि आपको ये बेसिक चीज़ें गाइड की जाए। अगर ये गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो वही बच्चे बाद में चल के स्ट्रगल करते हैं। फिर ऐसा नहीं, सफलता सबको मिलती है, किसी को हो सकता है 1 साल में मिल जाए, किसी को 2 साल में मिल जाए, लेकिन अपने को बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट्स हमको क्या करना चाहिए कि हमें टाइम रहते कम से कम टाइम के अंदर में हमको अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो हमारा क्या जो है कॉलेज का सिलेबस हो, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें सर्टिफिकेट के लिए भी प्रॉपर तरीके से अपने को अप्लाई करते रहना चाहिए, ताकि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते, मतलब मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपकी के पास जानकारी है, आपको पता है कि हमें क्या करना है, तो आप सर्टिफिकेट अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद में क्या आता है कि इन डिमांड टेक्नोलॉजीज जो है हमारी, बहुत सारी ऐसी स्किल सेट होते हैं जो इन डिमांड्स आती हैं। यानी आप जॉब कर रहे होंगे या फिर कहीं आप ने कंपनी ज्वाइन कर ली, आप जॉब के अंदर में हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नई टेक्नोलॉजीज आती हैं या पुरानी टेक्नोलॉजीज के अंदर में चेंजेस आते हैं, अपडेट्स आते हैं। तो उस अपडेट्स को भी एक्वायर करने के लिए हमको हमेशा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको जो है इन डिमांड टेक्नोलॉजीज भी आप एक्वायर कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। वो इन डिमांड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती है, लाइक आपका प्रोग्रामिंग के अंदर में भी हो सकता है, या फिर आपका नेटवर्किंग के अंदर में भी हो सकता है, या फिर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस हो गया, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं, खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो, जो है जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ जो है नई चीज़ें आती रहती हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया अपडेट आता ही रहता है। तो हमको मतलब वो पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ा है, पुरानी चीज़ें जो एक चीज़ हमने स्ट्रॉन्ग कर ली है, उस पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप इस फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, तो यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करके ही चलना पड़ेगा। तो ये जो है स्किल्स को, टेक्निकल स्किल्स को भी हमको अपग्रेड करना है। उसके बाद क्या है कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कॉलेज के टाइम पे हों तो कहीं ना कहीं हमें मतलब इस तरीके का गाइडेंस मिलना चाहिए कि जब आप कॉलेज में हैं तब भी आपने कुछ 1-2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट इस तरीके से जो है डेवलप कर लिए हैं कि वो आपकी जो जब आप किसी कंपनी के अंदर में ज्वाइन करोगे, जो है जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ हेल्प करे। तो ये मतलब क्या कहते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे वो आप जो है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर लीजिए, या फिर कहीं पे जो है कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप कर लिए, या फिर जो है कोई ऑनलाइन मतलब जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आपने कोई ट्रेनिंग ले ली है। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको जो है मतलब ये समझ लो कि वर्क स्किल्स जो है होना बहुत ज़रूरी है, वर्क का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वो फ्रेशर लेवल पे भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यही चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आप ग्रेजुएशन पास करते हो, ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप अप्लाई करने जाते हैं कंपनी में, और फिर आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, टाइम खराब होता है और कुछ नहीं मिलता। सबको ऐसा नहीं है, किसी को 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद, किसी को 6 महीना, साल भर मिलेगा, सबको ये जो है तो 100% श्योरिटी है। लेकिन अपनों को बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा अपने को टाइम बचाना है, अपने को कॉस्ट बचानी है, राइट, अपने को इफेक्टिवली जो है आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद में क्या है कि हमको एक प्रॉपर जो है वेल मेंटेन्ड रिज्यूमे भी तैयार करना होता है, अपना पोर्टफोलियो भी तैयार करना होता है। पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, जब आपने पीछे अपने कॉलेज के टाइम पे जो आपने इंटर्नशिप करी होगी, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, वो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप दिखाओगे अपने रिज्यूमे के अंदर में, अपने सीवीज के अंदर में, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा, राइट। तो इस वजह से हमको वो चीज़ें भी जो है उस तरीके से तैयार करनी है कि ताकि वो आपको आगे चल के चैलेंजेस ना आए। ओके, उसके बाद में क्या है कि हमें अपने नेटवर्क को लीवरेज द नेटवर्किंग, अपने अधिकार क्षेत्र को, नेटवर्किंग को जो है भी फैलाना होगा। इनका मतलब
जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो मतलब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर स्किल सेट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे आज की डेट में जो कोडिंग के जो है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक कोर्सेरा हो गया, ऐसे तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। वो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा लिंक्डइन या तमाम जगह, इवन कॉलेजेस के अंदर में, चाहे आईआईटी या छोटे कॉलेजेस के अंदर में भी बहुत सारे जो है सेमिनार्स होते हैं, टेक सेमिनार्स होते हैं। तो हमको वो भी चीज़ें जो है, अगर टाइम है हमारे पास तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। कभी कभी वहाँ से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमको। उसके बाद में हमेशा जो है नेक्स्ट हमें लिखा है, हमको जो है जॉब के लिए हमें स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करना होगा। जो भी हमारे मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, लाइक naukri.com, monster, लिंक्डइन, और हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके, उनके कैरियर पोर्टल पे जाके आप अपना सीवी जो है अपलोड कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई कीजिए। एक बढ़िया सा जो है आप जो है रिज्यूमे ड्राफ्ट करो और एक अपने बारे में एक इंट्रो ड्राफ्ट करिए, उसके बाद ही उसको प्लेस करिए। डेफिनेटली आपको एक बेहतर तरीके से जो है जॉब मिल लगेगी और अच्छी जो है इंटरव्यू की कॉल्स आपको आएंगी। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि मुझे लगा कि फ्रेशर्स के लिए शेयर करना चाहिए। तो आप इसको फॉलो करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।